बेशर्म स्कूल का दबंग लड़का सीधे ट्रेनी टीचर को खींचकर अपनी तरफ ले आया। फिर बेहयाई की हद पार करते हुए उसके गालों से चिपक गया और उसकी जुल्फों से खेलने लगा। टीचर घबराई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उठी उसने फिर से उसे खींच लिया। और सबसे शर्मनाक बात यह थी, पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स इस पूरी हरकत का वीडियो बना रहे थे और उल्टा टीचर पर इल्जाम लगाने लगे कि सर खुद शॉन की गोद में बैठ गए थे। इस बिगड़ैल लड़के का नाम था शॉन। घर वाले रसूखदार थे तो स्कूल में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह दे। क्लास में, स्टाफ रूम में, हर जगह उसका रौब चलता था। उसे खुद पर इतना घमंड था कि जो चाहा कर डाला। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। स्कूल में एक नई टीचर आई, आन्या। चेहरे से बेहद शांत, धीरे बोलने वाली, सबसे झुककर नमस्ते करने वाली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर से वो क्या है। असल में आन्या एक ट्रेंड सांडा फाइटर थी। नेशनल लेवल पर खेल चुकी थी, यहां तक कि वर्ल्ड चैंपियन बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर थी। लेकिन पिता के भारी कर्ज को चुकाने के लिए उसे एक फिक्स्ड फाइट लड़नी पड़ी और जब ये सामने आया उसे आजीवन बैन कर दिया गया। अब उसे एक टीचर की इंटर्नशिप मिली थी तो वो बस चुपचाप अपना काम करना चाहती थी। किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी असली पहचान छिपा ली। यहां तक कि जब स्कूल के एक सीनियर ने उसके साथ बदतमीजी की तो भी वो कुछ नहीं बोली, बस वॉशरूम में जाकर रो ली। एक दिन एक सहकर्मी ने उसे चुपचाप चेतावनी दी, इस स्कूल में एक इंसान से बचकर रहो। शॉन, अगर उसे किसी स्टूडेंट को परेशान करते देखो तो कुछ मत कहना, वरना खुद फंस जाओगे। आन्या को यह सब ओवर रिएक्शन लग रहा था, लेकिन फिर आया वो दिन जिसने उसकी सोच बदल दी। वो वॉशरूम जा रही थी, तभी देखा शॉन एक स्टूडेंट के सिर पर पॉलिथीन डालकर दम घोंटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक और स्टूडेंट ने उसे रास्ते में रोक लिया। इसी बीच शॉन की नजर उस पर पड़ी। इतनी खूबसूरत टीचर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसका ध्यान हिंसा से हटकर गंदी नियत पर चला गया। वो एक झटके में आन्या को अपनी ओर खींच लाया और बेहुदी हरकतें करने लगा। उसने कहा, अगर तुम साथ दो तो मैं पक्का कर दूंगा कि तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाए। उसके शब्द घटिया थे और हरकतें और भी बेहुदी। आन्या अंदर से गुस्से से जल रही थी, लेकिन उठने की कोशिश कर रही थी, पर तभी एक और धमकी दी गई। जो वीडियो हमने बनाया है उसमें साफ दिख रहा है कि तुम खुद उसकी गोद में बैठी हो। वो सब झूठ था, पर अब शोषण के साथ बदनामी का डर भी था। आन्या चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली एक और लड़का उसे टकरा गया। ना माफी, ना सम्मान, उल्टा उसकी गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगा। आन्या के चेहरे की ठंडी प्रतिक्रिया ने उसे और भड़का दिया। अब बात हद पार कर चुकी थी और उसी पल आन्या ने फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब शुरू होगा जवाब।